फरमाया कयामत के दिन इंसान नंगे पैर नंगे बदन उठाया जाएगा, पैर में कोई भी चप्पल जूता ना होगा, इंसान के जिस्म में कोई कपड़ा नहीं होगा, लड़का भी नंगा उठाया जाएगा, लड़की भी नंगी उठाई जाएगी। हजरत आयशा ने उम्महातुल मोमिनीन ने नबी की बीवी हजरत आयशा सवाल करती है, आए अल्लाह के रसूल जब लड़की भी नंगी जाएगी और लड़का भी नंगे होंगे तो आए अल्लाह के नबी लड़कियां तो मारे शर्म के मर जाएंगी, मारे शर्म के तो बेहोश हो जाएंगी। आए अल्लाह के नबी सामने लड़का भी लड़का होगा, नंगे कैसे रह पाएंगे, एक दूसरे को देखेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। इमाम कायनात ने जवाब दिया, आए आयशा तुम बेहोश की बात और कह रहे हो, एक दूसरे को देखने की बातें करते हो। आए आयशा अल्लाह मरो अशद्दु मिन अन यंजुरा बाज़ुहुम इला बाज़, कयामत के दिन वो मंजर इतना डेंजर होगा, इतना खतरनाक होगा कि कोई किसी को देखेगा ही नहीं, इतनी उसको मोहलत नहीं मिलेगी कि कोई किसी की तरफ झांकने की भी कोशिश करे। इंसान इतना टेंशन में होगा, हर कोई नफ्सी नफ्सी की हालत में होगा, अपने अपने बारे में बोलेगा नफ्सी 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 नफ्सी, हर कोई अपने अपने बारे में बोलेगा। नबी भी परेशान होंगे, आदम के पास आदमी जाएगा, आदम भी इनकार कर देगा, नूह के पास जाएंगे, नूह भी इनकार कर देंगे, इब्राहिम भी इनकार कर देंगे, ईसा भी इनकार कर देंगे। मेरे पास आएंगे तो मैं सजदे में गिर पड़ूंगा और मैं अल्लाह ताला से खूब देर तक अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करूंगा, फिर अल्लाह तबारक व तआला मेरी बात सुनेगा और जब मैं कहूंगा आए अल्लाह ऐसे बंदों को अल्लाह इस मुसीबत से नजात दे जो कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला था, जो मुशरिक नहीं था, शिरक करने वाला नहीं था, जुआ खेलने वाला नहीं था, शराब पीने वाला नहीं था, जिना करने वाला नहीं था। आए अल्लाह ऐसे लोगों की हिफाजत फरमा मेरे भाई, जो मेरी दुआ को अल्लाह ताला सुनेगा और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला उस कयामत के और उस मैदान महशर में उस जबरदस्त दिन से अल्लाह ताला बचा लेगा। पूछने वाला पूछता अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी ये बताइए, आप ये बताइए ये सूरज जब इतना करीब आएगा इंसान को ये टखने के बराबर, घुटने के बराबर, कमर के बराबर और सीने के बराबर डूबा हुआ होगा, अल्लाह के नबी ऐसा भी होगा? आपने फरमाया हाँ ऐसा भी होगा। जैसा इंसान गलती करेगा, जितना पाप करेगा, अपने पाप के बनिस्बत इंसान वैसे ही शराब में डूबा होगा। कोई कम पाप किया होगा तो टखने के बराबर, कोई ज्यादा पाप किया होगा तो घुटने के बराबर, और ज्यादा पाप किया होगा तो कमर के बराबर, और ज्यादा पाप किया होगा तो सीने के बराबर, और ज्यादा पाप किया होगा तो कान के बराबर। इंसान अपने अपने पसीने में डूबा हुआ होगा और डेंजर तरीके से इंसान प्यास के मारे तड़प रहा होगा। ऐसा भी हाल होगा इंसान अपने कदम को हिला भी नहीं सकेगा। वो इतना डेंजर मंजर होगा, इतना डेंजर खतरनाक मंजर होगा। पूछा गया अल्लाह के नबी बताइए उस जबरदस्त मंजर से किसको अल्लाह ताला नजात देगा? कौन लोग बचेगा? किन लोगों को अल्लाह ताला बचाएगा? कौन से लोग महफूज रहेंगे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं 7 लोग ऐसे होंगे जिसको अल्लाह ताला हिफाजत करेगा और 7 लोगों को अल्लाह ताला इस गर्मी से बचाएगा, इस टेंशन वाली जिंदगी से हिफाजत करेगा, सेफ वाली जिंदगी में रहेगा, चैन वाली जिंदगी में रहेगा। जो 7 तरीके के लोग होंगे, आओ कलियाचक के लोगों उन 7 तरीके के लोगों में शामिल हो जाओ। 7 तरीके के लोग होंगे जिसको इतना डेंजर मंजर से बचाया जाएगा। मरने के बाद तो मृत्यु के बाद जिंदगी है, मृत्यु पश्चात जन्मम भवति, मरने के बाद दोबारा जिंदगी है। हिंदू धर्म की किताबों के अंदर मौजूद है, कुरान भी कहता है मरने के बाद दोबारा जिंदा है, हदीस के बाद हदीस भी यही कह रही कि मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा। मैदान महशर इतना डेंजर होगा, तब उससे बचेगा इंसान कैसे? 7 लोगों में अगर आप शामिल हैं तो फिर आप बचेंगे, और 7 लोगों में शामिल नहीं है तो फिर गए, खत्म। ये 7 लोग अपने आप को देखें, मर्द भी देखें, ये हजरात और हमारी बहनें भी अपने आप को चेक करें कि हम 7 लोगों में शामिल हैं कि नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबातुल्लाह फी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु इमामुन नादिल। इमामुन नादिल
कयामत का इतना डेंजर मंजर, सूरज इतना पास, पैर में जूता और चप्पल नहीं, पानी से तड़प तड़प, और एक दिन 50,000 साल के बराबर का होगा। उस दिन पानी के लिए आदमी तरसेगा, पानी भी न मिलेगा। उनमें से एक आदमी वो होगा इमामुन आदिल, इंसाफ करने वाला बादशाह होगा, इंसाफ करने वाला मुखिया होगा, इंसाफ करने वाला घर का गार्जियन होगा, इंसाफ करने वाला बाप होगा, इंसाफ करने वाली माँ होगी, इंसाफ करने वाला शौहर होगा, बहुत से और इंसाफ करने वाली बीवी होगी, इंसाफ करती होगी। इंसाफ करने वाला आदमी, आज देखिए बहुत से लोग अपने घर का मालिक है, गार्जियन है, इंसाफ नहीं करता है। इस बेटे को ज्यादा मान रहा तो उसको कम मान रहा है, हाँ सास है तो इस बहू को ज्यादा उस बहू को कम, ऐसा भी होता है। आदमी है अपने समाज, फैसला दो का आया, गरीब आदमी का आया कि अमीर आदमी का फैसला आया। पंच में बैठा तो गरीब आदमी है, ये क्या देगा, कुछ नहीं। अमीर आदमी ने कुछ खिला पिला दिया, अमीर के हक में फैसला सुना दिया। नहीं, इंसाफ आपको करना पड़ेगा, न्याय करना पड़ेगा, आपको इंसाफ आपको करना पड़ेगा। इंसाफ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इंसाफ करके दिखाया था। और आपके पास जब एक केस आया, एक मुकदमा आया और आपके सामने एक फैसला, एक केस आया, उसमें यह था कि एक अमीर घराने की एक औरत ने, फातिमा नाम की औरत ने चोरी कर ली थी। बनो मखसूमिया की औरत ने चोरी कर ली थी। और जब उसके बारे में खबर आई और अल्लाह के नबी के पास हजरत उसामा को भेजा गया और ये बताया गया कि कुछ ले दे करके मामला खत्म कर दिया जाए, इस औरत का हाथ न काटा जाए, क्योंकि हाथ काटा जाएगा तो पूरी खानदान की इज्जत खत्म हो जाएगी। हाथ न काटा जाए। आपने ऐलान किया, ऐ मक्का के लोगों, ऐ मदीना के लोगों, ऐ मुसलमानों सुनो, गौर से सुनो। अल्लाह के नबी ने कहा ये फातिमा, ये बनु मखसूमिया की औरत है। अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती, हाँ मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती, तो मैं अपनी बेटी का भी हाथ काट देता। ये नहीं सोचता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी है, क्योंकि इंसाफ का जनाजा नहीं जाने दूंगा। आज हम अपने अदालतों को देखो, अदालतों के अंदर जाओ, झूठे लोग केस में जीत जाया करते हैं, लेकिन सच्चे लोग जेलों के अंदर बने। जो सच्चे थे उनको इंसाफ न मिला। पैसे में जज बिका, पैसे में वकील बिका, पैसे में जज बिका, और जज ने फैसला सुनाया, मुजरिम के हक में सुना दिया। मेरे भाइयों, ये अदालत दुनिया की अदालत है। मेरे भाइयों, यहाँ पे जो इंसाफ करने वाला बादशाह होगा, इंसाफ करने वाला जज होगा, इंसाफ करने वाला इमाम होगा, इंसाफ करने वाला सरपंच होगा, इंसाफ करने वाला सरदार होगा, इंसाफ करने वाला मुखिया होगा। कल कयामत के अल्लाह ताला उसको साया अता करेगा। उसको कयामत के दिन मैदान महशर में उस जबरदस्त अजाब से अल्लाह ताला बचा लेगा। इंसाफ करने वाले बनो, इंसाफ करो अपनी जिंदगी में, इंसाफ करो मेरे भाई। इंसाफ नहीं करेगा, बेटा गलत किया है तो बेटा गलत किया तो इंसाफ करो। मेरा बेटा किया है तो उसको मारेंगे, सजा जो देनी चाहिए वो सजा दीजिए। आप किसी भी बेटी के साथ गलत काम कर लिया, बताइए, अगर आफताब ने श्रद्धा के साथ गलत काम किया है, हम तो अदालत से अपील करते इंसाफ करो। उसने 35 टुकड़े किए हैं, हम तो अदालत से अपील करते कि 35,000 टुकड़े करो आफताब के, 35,000 टुकड़े। क्यों? ताकि कोई भी आदमी किसी बेटी के साथ ऐसा काम न करे, किसी बहन बेटी के साथ ये काम न करे। आज यही सब मामला चल रहे हैं मेरे भाइयों। इंसाफ कायम हो जाए तो हिंदुस्तान के अंदर ये रेपिस्ट वाला मामला, ये जिना वाला मामला खत्म हो जाएगा। सऊदी अरब के अंदर जिना नहीं है, वजह क्या मालूम है? उसी ऑन स्पॉट के अंदर उसको उसकी गर्दन काट दी जाती है, चाहे वो बादशाह का बेटा क्यों ना हो। अगर बादशाह के बेटे ने जिना किया है, किसी लड़की के साथ गलत किया है, तो चौराहे के ऊपर लाने के बाद सारे लोगों के बीच में वो ला करके उसकी गर्दन ही उड़ा दिया जाता है। मेरे भाइयों, जरा सोचिए और तसव्वुर कीजिए, आज हिंदुस्तान के अंदर ऐसे कानून नाफिज करो ताकि किसी बहन और बेटी के साथ ये मामला ना हो। लेकिन इंसाफ कहां किया जाता है? इंसाफ का आज तो जनाजा निकल चुका है।
नंबर 2, वरजुलुन शाबुन नशा फी इबादति रब्बी। नौजवानों सुनिए आप, अगर आप हमें और आपको तो मरना ही मरना है। आज जवान है ना, कल बूढ़े हो जाएंगे। कल जो जवान थे आज बूढ़े हो गए, और आज जो बूढ़े हैं कल वो कब्र में चले जाएंगे। अगर ये तीन मरहला हमने गुजार लिया, बचपना, जवानी, बुढ़ापा। बुढ़ापे के बाद आदमी थोड़ी कोई जवान होगा, बुढ़ापे के बाद कब्र में जाएगा। वरजुलुन शाबुन नशा फी इबादति रब्बी। जवानी 16 साल, 15 साल के बाद जवानी शुरू है। 16 साल, 13-14 साल के बाद जवानी शुरू है। ये जवानी, ये 30 साल तक आप जवान है, 35 साल तक आप जवान है, 40 साल तक आप जवान है। ये 15 से लेकर के 40 साल की जिंदगी काटने वालों सुनो, वरजुलुन शाबुन नशा फी इबादति रब्बी। इस 35 ये